हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। तो आ चुके हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। क्लास 9 एनसीईआरटी आपकी न्यू बुक गणिता मंझारी का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का वन शॉट वीडियो होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन है सारे हम इस वीडियो में करेंगे। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाएंगे। बहुत ज्यादा इजी होने वाला है वीडियो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन व्हिच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक द दीज कैलकुलेशन इजियर। ठीक है, कह रहा है कि जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इनके आपको स्क्वायर निकालने हैं, लेकिन कौन से मेथड से निकालने हैं आपको? जो भी सुटेबल आइडेंटिटी है उससे निकालने हैं। ठीक है, चाहे वो प्लस वाली हो या वो माइनस वाली हो, उससे आपको इसका आंसर निकालने हैं। जो भी सुटेबल आइडेंटिटी हो उससे आपको इसका आंसर फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 117 का स्क्वायर। हमें 117 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या मैं 117 को ऐसे लिख सकता हूँ 120 माइनस 3? ठीक है, जब तो 117 ही आएगा तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब इससे हमारा क्या फायदा होगा? इससे हमारा ये फायदा होगा कि हम इस नंबर पर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, वन ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। दो क्या फॉर्म बन रही है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। सिंपल है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन को लाना होता है ताकि हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाए। 117 को मैंने किस तरीके से लिख लिया? 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख लिया है। ठीक है, अब इसको अब मैं एक बार लिख लेता हूँ। 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर। अब ए हमारे लिए क्या है? फर्स्ट वाली टर्म, तो इसको मान लेंगे ए, और सेकेंड वाली टर्म हमारे लिए बी है। तो ए क्या है? ए है हमारा 120 इसका होल स्क्वायर माइनस 2, और ए कितना है हमारे लिए? 120 है, और बी कितना है हमारे लिए? 3 है। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर। बी किसको माना है हमने? 3 को माना है इसका स्क्वायर। 120 का स्क्वायर कितना है? आप उसको सिर्फ 12 का स्क्वायर निकालना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 10 का स्क्वायर जैसे 0 होता है, लेकिन यहाँ पर आप 10 की जगह 20 लगा सकते हैं। माइनस इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 12 टू जा 24 एंड 24 3 जा 72, 0 का 0 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इक्वल 14409। ये जीरो प्लस वाले थे, इनको हमने प्लस कर दिया, माइनस 720। अब जब आप 1449 में से 720 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 13689। ये आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया? तो इतने इजी क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से करना है क्वेश्चन को। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला क्वेश्चन में लगाना है, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करते हैं। सेकंड ऑप्शन में है 78 का स्क्वायर। अब 78 के स्क्वायर है, 78 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 80 माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर बन गया हमारी फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म बन चुकी है हमारी। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? हमें निकालना है 78 का स्क्वायर, जिसको हमने 80 माइनस 2 की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर लिख देंगे 80 माइनस 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल, देखो ए हमने किसको माना है? 80 को माना है, और 2 हमने किसको माना है? बी। बी को हमने 2 माना है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर करना है पहले। ए का स्क्वायर कितना होता है? ए का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर? 80 इसका स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू कितनी है? 80 है, और बी की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस बी का स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 का स्क्वायर निकाल दो, कितना होता है? 64, और सिंगल जीरो का डबल जीरो, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो।
टू एट जा 16, 16 टू जा 32, जीरो का जीरो, प्लस टू का स्क्वायर 4 होगा, इक्वल 6404, ये प्लस का 4 है और ये भी प्लस का 6400 है, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस कर देंगे इसमें से 320, इक्वल, अब जब आप 6404 में से माइनस करेंगे 320 को तो आंसर आएगा 6084, ये आपका आंसर है, यानी 78 का स्क्वायर हो गया 6084। क्लियर है यहाँ तक? दोनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 के और पार्ट्स करते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है, इसके सामने थर्ड लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 198 का स्क्वायर करना है हमें। तो देखो इसको भी हम अपने हिसाब से सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 198 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 माइनस 2 ऐसे हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं, जहां पर हम ए मान लेंगे 200 को और बी मान लेंगे 2 को। और यहाँ पर आप देखेंगे यही फॉर्म हमारी आ चुकी है दोबारा से, यही जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है यही फॉर्म हमारी आ चुकी है। तो फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस टर्म को जो हमने बना करके लिखी है इसको हमें यहाँ पर लिख देना है 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर। किस फॉर्म में है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। इसमें हमने ए माना है 200 को और बी माना है हमने 2 को। तो पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ए हमने किसको माना है 200 को, यहाँ पर लिखेंगे 200 का स्क्वायर माइनस 2, ए किसको माना है हमने 200 को, बी किसको माना है 2 को, प्लस बी का स्क्वायर और बी किसको माना है हमने 2 को माना है। ठीक है, इक्वल 200 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दो सिंपल, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 00 है तो अगेन 00 और लगा दो, हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तीनों के आपस में, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो 8 अगेन ये 00 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, हमें इनको प्लस कर देना है, 400004, 4 एंड 4 टाइम्स 0 में मैंने 4 प्लस कर दिया, मेरा आंसर कितना आ गया 4 ट्रिपल टाइम्स 0 एंड 4 माइनस 800 इक्वल। अब जब आप माइनस करेंगे 40004 में से 800 को, आपका आंसर आएगा 39204, ये हो गया आपका आंसर। यानी 198 का स्क्वायर कितना होगा 39204 होगा। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चौथा पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में हम क्या करना है, 214 का स्क्वायर निकालना है। इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको पहले तो कन्वर्ट करना है, जो भी हमने यहाँ पर करा वो भी हम यहाँ पर भी करेंगे। तो पहले आपको इसको एक इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। 214 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 एंड प्लस 14 ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ बीच में प्लस है, माइनस नहीं है, तो यहाँ फॉर्मूला प्लस वाला लगेगा। और प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है, प्लस वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी फॉर्म को लिख देना है, 200 प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल ए की जगह पे ए स्क्वायर, ए हमने किसको माना है, ए हमने माना है 200 को, सॉरी, और बी को हमने माना है 14। ठीक है, यहाँ पर पहले 200 का स्क्वायर प्लस 2, अब ए कितना था हमारा, ए था हमारा 200 और बी कितना है हमारा 14 है, मैं लिख देंगे 14 प्लस बी कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, 200 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 400 और आगे और 00 प्लस 2 टू जा 4 एंड 14 4 जा 56, 00 का 00 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 456
45796। क्लियर है। तो 214 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 45796। जो भी सूटेबल आईडी है, जो भी सूटेबल फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। जो भी सूटेबल आईडी लगेगी उसी आईडी को लगा के आप क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। क्लियर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हो चुका है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले हमें इसको एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। 1104 का स्क्वायर है। 1104 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 1100 प्लस 4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? प्लस करके वापस 1104 आ जाएगा मेरा। ठीक है, इस पे स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारा प्लस वाला स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला आपको बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए बड़ी आसानी से। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सिंपल 1100 प्लस 4। ठीक है, इसको हमें इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको? ए, जिसको हमने ए माना है 1100 को, और बी हमने किसको माना है? 4 को माना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब 1100 इसका स्क्वायर प्लस 2a। क्या है हमारे लिए? 1100। और बी क्या है? 4, क्योंकि हमने बी को 4 माना है, प्लस बी का स्क्वायर। और बी क्या है? 4, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, इक्वल। अब आपको 1100 का स्क्वायर निकालना है। ज्यादा बड़ा नंबर है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप 11 का स्क्वायर निकाल लो। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। अब 00, जब भी 00 हो तो उसका स्क्वायर और 00 होता है, यानी 00 है तो आगे और 00 लगा दो। सिंपल है, बस समझ में आ गया। अब 11 2 जा 22, 22 4 जा 88, 00 का 00 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल। अब आपको तीनों को प्लस करना है। जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 12188116। कॉमा लगाना जो कॉमा यहाँ पे लगा सकते हो। तो 1104 का जो भी स्क्वायर होगा वो होगा आपका ये नंबर 1218 ये होगा आपका नंबर स्क्वायर 1104 का। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब नेक्स्ट जो है आपका वो है 1120 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1120 का स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहले इसकी सुटेबल फॉर्म बनाओ। इसको भी हम लिख सकते हैं 1100 प्लस 20 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, वापस से हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर? यहाँ फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि प्लस की फॉर्म में तो यहाँ पर पूरा जो है वो प्लस में ही रहेगा। हमारा जो फॉर्मेट हो प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? यहाँ पर लिख लेना है। हमने वैल्यू ली है, हमने वैल्यू ली है 1100 प्लस 20 इसका होल स्क्वायर इक्वल। अब हम लिखेंगे अपने फॉर्मूले के फॉर्मेट में। 1100 को लिख दो पहले, 1100 का स्क्वायर प्लस 2। ए कितना है हमारा? 1100 ही है। ठीक है, और बी कितना है हमारा? 20 प्लस बी का स्क्वायर। बी कितना है हमारा? 20 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब 1100 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाल दिया था यहाँ पर, जो कि है 12100 प्लस। अब यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की। 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, 00 यहाँ से और सिंगल 0 यहाँ से ले लेंगे, प्लस। और 20 का स्क्वायर कितना होगा? 20 का स्क्वायर आपको पता ही कितना होता है? 400 होता है इक्वल। अब जब आप इनको प्लस करेंगे आपका आंसर आएगा 1254400। आप चाहे तो यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, यानी 1120 का जो स्क्वायर आएगा वो ये नंबर आने वाला है, ये नंबर रहेगा। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है कंप्लीट पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इससे पहले अगर आपकी हमारी वीडियो से कोई मदद होती हो, प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पूरे क्लास 9 के सारे चैप्टर हम अपनी वीडियो में
अपलोड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें क्या करना है, सुटेबल फॉर्मूला यानी सुटेबल आईडी का इस्तेमाल करके इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमें पहले पहचान लेना है कि हम कौन सी आईडी यहाँ पर लगने वाली है, उसके बाद हम आईडी लगाएंगे और हम उसका आंसर निकाल देंगे। ये जो है फॉर्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी ये जो भी एक्सप्रेशन है उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। हमें इसमें से फैक्टर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा 16y² है -24y+9। अब देखो इस फॉर्मेट से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस फॉर्मेट से एक बात मुझे समझ में आ रही है कि भाई यहाँ माइनस है, और माइनस कहाँ पर होता है, माइनस हमेशा माइनस वाले फॉर्मूले में होता है, यानी जो ये फॉर्मूला है वो a-b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस हमने ये क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं, 4.2 में हम करके आ चुके हैं। अभी हमारे क्वेश्चन दोबारा से आ चुके हैं, ये हमारे जो माइनस वाली फॉर्म में है, पहले हमने इसको प्लस वाली फॉर्म में हम कर चुके हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है कैसे भी करके, यानी स्क्वायर और लास्ट में बी पे भी स्क्वायर होना चाहिए। तो इस पूरे नंबर पे, इस पूरी टर्म पे स्क्वायर होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 16 को देखेंगे किसका स्क्वायर है। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 4y इसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अगेन इसको रिवर्स करता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, y का स्क्वायर y² ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अभी बीच वाले टर्म को रहने देते हैं, प्लस 9 किसका स्क्वायर है भाई, 3 का, तो हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2, फॉर्मूला क्या है, -2ab है। ठीक है, तो -2, और a किसको माना हमने, 4y को माना है, और b किसको माना है हमने, b माना है हमने 3 को, क्योंकि फर्स्ट वाला a होता है, लास्ट वाला b होता है। ठीक है, अब देखो आपको एक काम और करना है इससे आगे बढ़ के, इसको तो आपको इसी फॉर्म में रहने देना है, 4y का स्क्वायर माइनस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है अंदर, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ये क्यों करा, मैंने इसको वापस से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि मैं चेक कर सकूं कि मेरा आंसर सही है भी या नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है भी या नहीं है। 24 मेरा ये आंसर आ गया ना, तो मतलब मेरा जो भी मैंने अभी तक करा प्रोसेस वो पूरा सही है। अब वो फॉर्म बन गई हमारी a² -2ab+b²। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला, जिसमें हम a किसको मानते हैं, फर्स्ट वाली टर्म को, और b किसको मानते हैं हम, लास्ट वाली टर्म को। तो a-b का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो बना है वो हमारा क्या होगा, 4y -3 इसका होल स्क्वायर। इसको लिखना है एक तरीका और होता है, 4y -3 और 4y -3। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर हमारे एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट करते हैं अब। देखो सेकंड पार्ट में आपको पहचानना है दोबारा से, 9/4s²+6st। अब देखो यहाँ बीच में प्लस है, और जब बीच में प्लस है तो इसका मतलब ये a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, a-b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं है, a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, पहला नंबर स्क्वायर फॉर्म में लिखना है आपको, a²। ठीक है, तो उसके लिए हम पता लगाएंगे 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3/4 किसका स्क्वायर है, 2 का। ठीक है, और एस इस पूरे पे हम लगा देंगे स्क्वायर, प्लस बीच वाले टर्म को हम छोड़ देंगे, प्लस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, एंड टी इस पूरे पे स्क्वायर। 2 ए हमने किसको माना, 3/2 एस, और बी हमने किसको माना है, 2t को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसे और आगे फर्दर सॉल्व करूंगा ये देखने के लिए कि मेरी बीच वाली टर्म है ये सही आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/2s का स्क्वायर, प्लस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6st प्लस 2t का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब दो 6st यहाँ पर भी आ गया, इसका मतलब मैंने पूरा प्रोसेस जो बिल्कुल ठीक किया है अभी तक। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला फॉर्म में क्या बन गई, a² + 2ab + b²। ठीक है, होता है a+b का होल स्क्वायर होता है, जिसमें a हमारा क्या है, पहली टर्म है हमारी a, तो 3/2s + b², और b क्या है, 2t, लिख देंगे 2t, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। तो इसको आप
ऐसे भी छोड़ सकते हो या इसको आप 2 बार भी लिख सकते हो। 3/2s प्लस 2t। समझ में आ गया? ठीक है, तो हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। और क्वेश्चन नंबर 2 के और पार्ट करते हैं नेक्स्ट पेजिस पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, थोड़ा लंबा चौड़ा है ये, इसको आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन जो है हमारा वो है m² अपॉन में 9, n के अपॉन में 3, k² 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस n9n²। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। पहले आपको पहचान लेना है कि इसमें आईडी कौन सी लगेगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों यहाँ पर यूज नहीं होने वाले, क्योंकि उस हिसाब से हमारी जो फ्रैक्शन है वो, हमारी जो एक्सप्रेशन है वो उस हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक और नया फॉर्मूला यूज करना होगा, जो होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। इस फॉर्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? तो हमें ये इसी फॉर्म में लग रहा है, देखो शुरू में तीनों पे स्क्वायर है, तो यहाँ भी शुरू में तीनों पे स्क्वायर है। क्लियर है? ठीक है, तो हम पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है? तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। पहले हमने क्या किया, हमने पहले थोड़ा फेरबदल कर दिया इक्वेशन ए एक्सप्रेशन के अंदर। हमने क्या किया, यहाँ पे m² अपॉन 9 था, हमने सेम लिख दिया। m के अपॉन में 3 को हम बाद में ले गए विथ साइन, और n9n² को हम पहले लेके आ गए। समझ में आया क्यों लाए पहले? क्योंकि ये भी स्क्वायर की एक फॉर्म है। क्लियर है? ठीक है, तो हम इसको पहले लेकर के आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल, हमें कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, हमें पहले इन तीनों को स्क्वायर की फॉर्म में ले लेना है। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में ले लेना है। अब मुझे बताओ कि m अपॉन, अब मुझे इस पूरी टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लेना है, तो मुझे 9 का रूट लिखना होगा, यार 9 किसका स्क्वायर है, मुझे ये नंबर लिखना होगा। 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। ठीक है, इस पूरे पे लग जाएगा स्क्वायर, प्लस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और n, अब मैं इस पूरे पे स्क्वायर लगा सकता हूँ, क्योंकि वापस रिवर्स करूंगा तो वापस से 9 है और n² आ जाएगा। ठीक है, प्लस के अपॉन में 4, 4 किसका स्क्वायर है भाई, 2 का स्क्वायर है। समझ में आ गया? हो गया आपका स्क्वायर, प्लस 2ab, ab क्या है, a है m अपॉन में 3, और b क्या है, b है 3n। क्लियर है? ठीक है, प्लस 2bc, b क्या है 3n, और c क्या है लास्ट वाली टर्म k2, प्लस 2ca, c क्या है k/2, और a क्या है m/3। क्लियर? यहाँ तक हमने इस पूरे क्वेश्चन को लिख दिया है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की फॉर्म में। क्लियर है? अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, क्लियर है, आपको इस सारे सॉल्व नहीं करना, चाहो तो कर सकते हो, जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इस फॉर्म में लिखना था, हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी थी, तो हम इसको इस फॉर्म में लेकर के आ गए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर के आ गए ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। तो a² प्लस b² प्लस bc² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? तो अब मुझे ढूंढना है ए बी और सी, और उनके ऊपर लगा देना है स्क्वायर। तो ए क्या है, m/3 है, मैं दूसरे पेन यहाँ पर दूसरे मार्कर से लिख दूंगा उसका आंसर। ए क्या है, ए है m/3, प्लस बी क्या है 3n, प्लस सी क्या है k/2। इस पूरे पे लगा देंगे हम स्क्वायर। बस ये हो गया हमारा आंसर, और ये हो गया हमारे फैक्टर्स। ये गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं ये आगे पीछे हो सकती हैं, यहाँ पर k/2 भी आ सकता है, वहां पर 3/n भी आ सकता है, लेकिन विथ साइन, क्योंकि सब प्लस के हैं तो ये आगे पीछे आराम से हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के और पार्ट्स की चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट आप देखेंगे, यहाँ पर है p² अपॉन में 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन में p²। ठीक है,
ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। पहले आपको समझ लेना है कि क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में है। देखो यहाँ भी स्क्वायर है फर्स्ट में, और लास्ट में भी स्क्वायर है, और बीच में है माइनस। ऐसा सिर्फ कब होता है, जब हमारा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तभी होता है। जब क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, माइनस 2ab होता है, और प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी फर्स्ट में भी स्क्वायर होता है, लास्ट में भी स्क्वायर होता है, और बीच में -2ab, यानी बीच में माइनस वाली टर्म होती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला में क्या करना है, इस टर्म को हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है। स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जब हम 16 का रूट लिखेंगे, यानी 16 किसका स्क्वायर है ये हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे p अपॉन में 16 किसका स्क्वायर है बच्चों, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं इस पूरे पे स्क्वायर लगा सकता हूँ, ताकि रिवर्स करूंगा वापस से p का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 जो है वो 16 बन जाएगा दोबारा से। ठीक है, माइनस, अभी बीच वाले टर्म को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर आते हैं प्लस, इधर आ जाओ वापस से। अब देखो मुझे इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, अपॉन में p, इस पूरे पे मैं लगा दूंगा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल, अभी देखेंगे और क्या करना है आगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2, a क्या है, p अपॉन 4, और b क्या है, 4 अपॉन p है। देखो यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा मेरे को ज्यादा रूल लिख दिया यहाँ पर, लेकिन ये इसके साथ ही मानना आप। ठीक है, तो p क्या है, 4 अपॉन, सॉरी b क्या है, 4 अपॉन p है। ठीक है, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, p से p कैंसिल कर सकते हैं, वापस से आपको -2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको हमने क्या माना, a, और इसको हमने क्या माना, b माना है। ठीक है, यानी जो हमारा आंसर आएगा, जो उसके फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, वो आएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ए क्या है, p अपॉन में 4 माइनस बी स्क्वायर, b क्या है, b है 4 अपॉन में p, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको हमने a माना, इसको हमने b माना, हमारा आंसर आ गया p अपॉन में 4 माइनस 4 अपॉन में b का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट में चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिफ्थ पार्ट है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab माइनस 4bc प्लस 6ac। ठीक है, जो किताब में दे रखा है वो इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके चेंज करके लिखा है इसको इस तरीके से। हम 4bc को पहले लेकर के आ गए, क्योंकि पहले ab फिर bc और फिर ca हो गया हमारा। ठीक है, आप विद साइन, आप विद साइन टर्म को आगे पीछे लेकर के जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मूला तो हमारे पास प्लस का है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर माइनस भी आ रहा है। तो पहले हम ये देखेंगे कि माइनस वाली टर्म आखिर कौन सी हो सकती है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या सी हो सकता है। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ माइनस है, यहाँ पर ए और बी है। अगर ए माइनस का होता तो यहाँ भी माइनस होता। समझ में आई क्या? यानी हमें यहाँ से देख के लगा ये बी माइनस का है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ भी देखो बी है तो यहाँ भी माइनस है, क्योंकि सी अगर माइनस का होता, समझ रहे हो, सी अगर माइनस का होता तो यहाँ भी माइनस होता। यहाँ पे ए और सी है, क्लियर है। जहां भी बी है वहां माइनस है, इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो नेगेटिव है। समझ में आ गया? इस टर्म में, इस फॉर्मूले में हमें बी को एज अ नेगेटिव ट्रीट करना है। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac या सी, जो भी आप लिखना चाहो। क्लियर है? अब तो इसको देख के तो ये लग रहा है फॉर्मूला हम यही वाला इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर भी, जिसमें हमें पहले वाले टर्म को हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है। क्या है पहले वाले टर्म, 9a स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी क्या है, 4b स्क्वायर,
तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2b का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर तो सी स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है, सी का स्क्वायर तो यहाँ पर सी स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस 2a क्या है 3a और b क्या है 2b, ठीक है, अगेन माइनस 2b क्या था 2b एंड c क्या है, c है हमारे लिए c ही होगा, ठीक है, c की कोई वैल्यू है ही नहीं, -2 c हमारे लिए c ही है और जो हमारे लिए a है वो है 3a। क्लियर है, तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc प्लस 2ca। क्लियर है, अब हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, तो उसमें जो भी a b c है उनको लिख के उन पे स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या है 3a प्लस b क्या है 2b प्लस सी क्या है सी तो सी ही है, एक इन पर लगा देंगे सिंपल स्क्वायर। क्लियर है, तो हमारे जो भी फैक्टर्स होंगे पार्ट नंबर 5 के वो होंगे 3a प्लस 2b प्लस सी स्क्वायर, लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पर हमें माइनस लगाना है, यहाँ पर प्लस नहीं लगेगा क्योंकि बी का वो माइनस का था, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस, जो हो गया हमारा माइनस, ठीक है, तो 3a -2b प्लस सी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 2 भी हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट पढ़ लेते हैं। पहला जो पार्ट है इसका वो है p+3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। और जब भी इस तरीके से 3 टर्म होती हैं उन तीनों पर होल स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है सिंपल बस। ठीक है, चलो तो पहले फॉर्मूला यदि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ ही है तो बार बार लिखने की जरूरत फॉर्मूले को नहीं है। ठीक है, हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा p+3q प्लस 7r इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पर हम a मानेंगे p को, b मानेंगे 3q को और c मानेंगे 7r को। ठीक है, पहला a स्क्वायर, a कितना है हमारा p, तो p पर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है हमारा 3q, तो 3q पर स्क्वायर प्लस, इन क्वेश्चन को बहुत आराम आराम से करना, बहुत आराम आराम से करना। ठीक है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है तेज भागने की इन क्वेश्चन का, बहुत आराम आराम से करना। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन करना आराम आराम से। ठीक है, आ जाओ सी पर। सी क्या है 7r, तो 7r का स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है 7, सॉरी p, और b क्या है 3q प्लस 2bc, b क्या है 3q और c क्या है 7r प्लस 2c कितना है 7r और a कितना है p। ठीक है, अब इनको हम फर्दर सोल्व कर देंगे। p का स्क्वायर तो p स्क्वायर ही रहेगा प्लस 3q का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर 9 है। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 एंड r का r स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, p का p और q का q प्लस 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 qr प्लस 2 7 जा 14 rp। सिंपल, ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म किसकी p+3q प्लस 7r की। समझ में आ गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करने। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में है 3x - 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारी बी वाली टर्म है वो माइनस की है
और जब बी वाली टर्म माइनस की होगी तो हमें क्या करना है, जहां भी होगा वहां पर माइनस लगा देना है। मैं फॉर्मूला यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ भी माइनस 2bc, ठीक है, प्लस 2c है, यहाँ माइनस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर सी और ए है। तो जहां भी बी है वहां माइनस लगाना है, जहां बी नहीं है वहां माइनस नहीं लगाना हमें, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा, ये वाला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ए हमने किसको माना, 3x को माना है हमने, ए फर्स्ट वाले टर्म को हमने ए माना है, यहाँ पर हो जाएगा 3x का स्क्वायर। और बी हमने किसको माना है, -2y को माना है, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस बी वाई, और बी कितना है हमारा 2y है, ठीक है, इसका स्क्वायर। अभी मैं सोच रहा हूँ माइनस भी लेना साथ में, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ले या मत लो, जब आंसर हमारा 4y स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब c क्या है हमारे लिए, 4z, तो आएगा 4z का स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आएगा, -2, ए हमने किसको माना 3x को, और b हमने किसको माना है 2y को, ठीक है। और बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, -2 बी हमने किसको माना 2y को, और सी हमने किसको माना है 4z को, प्लस 2, सी क्या है 4z, और ए क्या है 3x, ठीक है, इक्वल। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4z का स्क्वायर क्या होगा 16z स्क्वायर, माइनस 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12xy, माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz, प्लस 2 4 जा 8 8 3 जा 24xz, ठीक है। हो गया हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म इस एक्सप्रेशन की। 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, हमने फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाला है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 16yz प्लस 24xz। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 निकलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में गिरा है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या इक्वल होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर के। कोई क्वेश्चन जाहिर सी बात है थोड़ा लेंथी होने वाला है, क्योंकि इस फॉर्मूले को हमें इसमें 3 बार पुट करना है और हमें बताना है कि क्या ये इक्वल होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर के, ये हमें इसको बताना है, ठीक है। यानी हमें तीनों फॉर्मूलों को एक्सपेंड करना है, खोलना है, उसके बाद हमें बताना है कि क्या ये एंड में इस फॉर्मूले के बराबर आएगा, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नो लिख देंगे, ठीक है। चलो पहले फॉर्मूले को हम इसको ओपन कर देते हैं यानी एक्सपेंड कर देते हैं। तो ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, दो पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर्मूला में ये वाला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है, जहां पर भी माइनस है, ठीक है, वहां पर हमें माइनस लगा देना। मान लो सी पे माइनस है तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में है, तो यहाँ माइनस और माइनस लगा देना है, जहाँ क्योंकि यहाँ पर सी पर माइनस है। ऐसे यहाँ बी पर माइनस है तो जहाँ भी बी है फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे बी पर माइनस लगा देना है। यहाँ बी सी दोनों पे माइनस है, दोनों पे, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि बी और सी माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस लगेगा, ठीक है। चलो अभी पहले इसको, पहले हम फर्स्ट वाले को करते हैं, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट वाले को हम करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab।
अब देखो उसके बाद क्या था, सी आ रहा है ना, और सी पे क्या है, माइनस है, तो हम लगा देंगे -2 BC। उसके बाद वाले में भी सी आ रहा है, तो अब 2C, यहाँ माइनस लगा देंगे। हम यहाँ माइनस क्यों लगाया, यहाँ पर सी पर माइनस था, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड वाले पर। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है A-B+C का होल स्क्वायर इक्वल फॉर्मूला वही, A² + B² + C²। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब B है, अब B पे माइनस है, यहाँ भी B है तो यहाँ माइनस लगेगा। 2AB, यहाँ भी B है, यहाँ माइनस लगेगा। 2BC प्लस यहाँ भी नहीं है तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड वाले पर। थर्ड में क्या है, A-B-C का होल स्क्वायर, ठीक है। A² + B² + C², ठीक है। अब आप देखेंगे दोनों पे माइनस है, ठीक है, तो यहाँ 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 पर B आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, -2AB, ठीक है। B और C दोनों पे माइनस, देखो B और C दोनों पे माइनस है, अब दोनों माइनस हो तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 2BC, ठीक है। यहाँ पर C है और C पे माइनस, तो माइनस का 2CA। समझ में आ गया आपको, ठीक है, मैंने क्यों लिखा है, क्लियर है। यहाँ तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब हमें तीनों को प्लस करना है क्योंकि ये बीच में तीनों के बीच में प्लस का निशान था, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम कर देंगे प्लस, तो हम अब लिखेंगे एड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को प्लस कर दो, ठीक है। पहले टर्म लेके आओ, A² + B² + C² + 2AB -2BC -2CA, पहली हो गई। प्लस करना है तो प्लस यहाँ लगाएंगे। दूसरी पर आ जाओ, A² + B² + C² -2AB -2BC + 2CA, फिर प्लस लगाओ, A² + B² + C², यहाँ पे लिख देता हूँ -2AB + 2BC -2CA, ठीक है। अब देखो जो भी कट रहा है उसे हम कट कर देंगे, यानी उसे हम काट देंगे, ठीक है। A² यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस है, नहीं तो कटेंगे नहीं, ठीक है। B भी नहीं, इस टर्म को देखते हैं पहले, +2AB, यहाँ भी 2AB है, ये माइनस का है, तो इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 2BC है माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, लेकिन यहाँ प्लस का है, तो इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। -2C है, यहाँ +2C है, इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 2C बचा, माइनस का 2AB बचा, माइनस का ये बचा, ठीक है। तो हमारे पास बचा A², ठीक है। हमारे पास बचा 3A² प्लस B और B, 3B² प्लस C एंड C, 3C²। और क्या बचा हमारे पास, -2BC -2AB और -2C है, ठीक है। ये हमारे पास बचा है, तो हमारा जो आंसर आया वो 3A² + 3B² + 3C² -2BC -2AB -2CA आया है। अब आप देखो ध्यान से कि ये जो हमारा आंसर आया है, जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, क्या ये इक्वल है इस राइट हैंड साइड के, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें राइट हैंड साइड लेकर के आनी थी, ठीक है। ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देंगे कि भाई LHS नॉट इक्वल टू RHS, इक्वल नहीं है। और क्यों इक्वल नहीं है वो हमने यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी नहीं होगी, नहीं होगी, नो, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, यानी ये फॉर्मूला नहीं बन सकता,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है कंप्लीट। एक्सरसाइज 4.3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के साथ। थैंक यू।